मेरा खुद मकान उस गली के अंदर है और बिल्कुल घुटने घुटने पानी हो जाता है। भैंस के पैर भी टूट गया, एक बार दो गिर गई, थन भी दब गया। 1,60,000 रुपये की अभी भैंस ले आया पिछली 18 तारीख को और कोई सुनवाई नहीं हो रही। खटक MLA जो है हमारे कांग्रेस से, वो बोलती है अंकल जी मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर सकती। मोदी सरकार तो जी बात सुनो ना तो कभी रोहतक में आई है और ना इनके कार्यकर्ता कभी हमारी सुन रहे, तो इसमें हमारा काम कैसे चलेगा। आज तो बीमारी से हर एक आदमी बचता है जी, और हमारे अंदर बढ़ने लग रही है मकानों में बीमारी। जागा आप मौका देख लो। एक तो जी ना तो नालियां साफ होती है हमारे गांव की, नहीं मतलब कूड़ा उठाया जाता, और यह गाड़ियां जाती है तो 15-15 एक महीने में मतलब एक गली में चक्कर लगाती है, और टैक्स ये पूरा लेते हैं। जैसे हम पानी आता है ठुठियों का, इसका भी पूरा लेते हैं। और ये जिस तरह प्लाटों के ऊपर भी गिर दी, मकानों के ऊपर किसी का 18,000, किसी का 17,000, किसी का 20,000, ये कहाँ से पाटेंगे हम। और जो हमारे गांव का पैसा था, जमीन थी, वो सारी इसमें मार्केट कमेटी माली हमारी जो 400-500 किले थे पंचायती गांव की तरफ से, वो सारे निगम ने कब्जा कर लिया उस पर। अच्छा, पैसे वो ये खा रहे हैं, हमारा काम हो नहीं रहा। रोहतक नगर निगम पहुंचे सुनारिया से ग्रामीण, बोले 9 वर्षों से सड़कों पर खड़ा है गंदा पानी, कई शिकायतों के बाद भी नहीं हो रही कोई भी सुनवाई। जी आपको बता दिया, रोहतक की सुनारिया गांव से भारी संख्या में ग्रामीण रोहतक नगर निगम कमिश्नर से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने हमें बताया कि सुनारिया में 7-8 गलियां ऐसी है जिनकी पिछले लगभग 1 दशक से किसी ने भी सुध नहीं ली है। इन सड़कों पर 24 घंटे 12 महीने पानी खड़ा रहता है, न ही वहां पर सीवरेज व्यवस्था है, जिसके चलते ग्रामीणों में जानलेवा बीमारियां फैल रही है व कई बार लोग हादसे का शिकार भी हो चुके हैं तथा उनकी भैंस की भी टांग टूट चुकी है। इन सब नुकसान का जिम्मेदार कौन, जिसके चलते हुए आज नगर निगम प्रशासन से मदद की गुहार लगाने पहुंचे। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं इस बारे में ग्रामीणों ने क्या कहा। मेरा नाम रोहित राठी है, वार्ड 22 रोहतक से। क्या समस्या आ रही है? हम यहाँ पर सुनारिया खुर्द की समस्या लेके आए हुए हैं। वहाँ पर जो है कि 9 साल हो गए, कोई जाके देखने वाला नहीं है। वहाँ पे पानी भरा रहता है, मतलब आप कभी भी चले जाओ वहाँ पे पानी भरा ही मिलेगा, और गंदा पानी है। उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं लोग, सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है लोगों को, और इसकी वजह से मृत्यु भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और इसमें आप ये देखोगे कि है ना, जो सुनारिया खुर्द गांव है या सुनारिया गांव है, यहाँ पे ज़मीन में उछाल आने की वजह से भी और वैसे भी सब टैक्स देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, डेवलपमेंट टैक्स देते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स यहीं से आता है, ठीक है। आप रोहतक में गिने चुने गांव है जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स आता है, उसमें सुनारिया आता है। और गलियों में लगाने के लिए 2 गलियां भी, एक पत्थर भी नहीं लगाया आज तक गलियों में लगाने के लिए। वहाँ पर 24 घंटे पानी खड़ा रहता है। आप देखो, जो बीमार होता है वो दुगना बीमार हो जाता है। उसके बाद ये समस्या का समाधान लेने के लिए हम निगम कमिश्नर के पास आए हैं। कितना टाइम हो गया इसको? ये 9 साल हो गए जी। वहाँ पे आप देखोगे 9 साल से ये लोग सड़ रहे हैं, वहाँ पे एक तरीके से हम सड़ रहे हैं वहाँ पे। 9 साल में कोई ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा? कोई भी ठीक करने के लिए नहीं पहुंचा। आ जाते हैं जी, मुआयना कर जाते हैं, फिर दिखते ही नहीं। मतलब 2-3 बार आए हैं मुआयना करके, रतनपुरी में और मतलब सुनारिया खुर्द में तो बहुत बुरा हाल हो चुका है। और कितना वहाँ के पार्षद कौन है? वहाँ के पार्षद रामू थे, वो उनके बेचारे के साथ थोड़ी दिक्कत हो गई थी, मिस हैपनिंग हो गई थी, तो उनसे निगम से काम करवाने आए हैं यहाँ पे, निगम कमिश्नर के पास आए हुए हैं। ठीक है, कारण मानते हैं आप इस अनदेखी का? क्या कह रहे हो? इतनी जो अनदेखी कर रहे हैं मतलब प्रशासन, इतनी अनदेखी, इसका क्या कारण बताया जी। हम तो यहीं के नागरिक हैं, और हमने तो अपनी तरफ से, हम तो वोट का अधिकार प्राप्त अभी ये लोग यूज कर लेते हैं। इसमें हम क्या बताएं कि कौन राजनीति कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। हम अपना ना समाधान करवाना चाहते हैं। और बहुत बुरा हाल है, आप चाह के देखोगे, कमिश्नर साहब देखेंगे या कोई भी देखेंगे, कोई वहाँ पे 2 दिन रह भी नहीं सकता। मैं 2 दिन में बीमार हो जाएंगे। और 9 साल का टाइम देख लो, लेडीज तो इतनी परेशान हो चुकी हैं कि गलियों में से झाड़ू मार मार के वो पानी फिर भी किसी साइड नहीं जाता। ये मेरे अंकल हैं, ये भैंस लेके आए थे अभी, ताऊ जी, ये भैंस लेके आए थे। 1.5 लाख की भैंस आई थी, नीचे गड्ढा हो चुका है, वो 1.5 लाख की भैंस की पैर टूट गई। बताओ, इनका नुकसान अब कौन भरेगा? और ऊपर से घर से निकलते ही जब पानी खड़ा हो, कैसे निकले? और कहाँ पे, मतलब कोई बारात भी, आदमी भी नहीं आता। कहाँ कंप्लेन किया आपने? हमने अभी निगम कमिश्नर के पास किया, पहले भी हम इकट्ठे होकर आए थे, कमिश्नर के पास भी की थी, हम शकुंतला खटक जी के पास भी गए थे।
फिर उन्होंने भी मतलब कि कोई सुनवाई नहीं करी जी, कोई सुनवाई नहीं करी। हम शकुंतला खटक जो विधायक है उनके पास भी करे थे, बोलेंगे हम शकुंतला खटक जी के पास भी बोलेंगे गए थे, उन्होंने उनसे कहा था जी 5-7 गलियां ये बनवा दो, तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। हमारी सुनवाई कोई नहीं कर रहा जी। मैं हवलदार मलिक राम एक्समैन कहाँ से हैं सुनारिया खुर्द से। आप लोग? यहाँ पहुँचे आज क्या कारण है? हम तो इसलिए पहुंचे जी, मेरा खुद मकान उस गली के अंदर है और बिल्कुल घुटने घुटने पानी हो जाता है। भैंस के पैर भी टूट गया, एक बार तो गिर गई, थन भी दब गया। 1,60,000 रुपये की अभी भैंस ले आया पिछली 18 तारीख को, और कोई सुनवाई नहीं हो रही। खटक MLA जो है हमारे कांग्रेस से, वो बोलती है अंकल जी मैं तो विपक्ष में हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, ये जवाब मिलता है। हमने रामू को भी बताया, यहाँ पर भी आए थे अपने ये मेयर साहब हैं गोयल साहब, इन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं करी। भला बनवा देंगे ये लारे देते हैं। तो 9 और साल में इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को, क्या कहना चाहते हो सरकार को? बस हम तो सरकार को ये कहना चाहते हैं, सरकार लदो बदो हमारा काम होना चाहिए, नहीं तो हमारे को नगर निगम में क्यों ले रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रही। पैसा लगता है विकास में, गांव का पैसा सुनारिया खुर्द का, और हमें पता भी नहीं चलता। तो ये समस्या केवल बारिश के दिनों में आती है? 12 नहीं, महीने? ये 12 महीने जी अभी भी दिखाई हो रहा वीडियो। कभी भी अच्छा, 12 महीने समस्या। हाँ जी, ठीक है। और सीवर लाइन वगैरह है वहाँ पे? वहाँ पर कोई सीवर नहीं है जी। मेन कारण तो यही है, हमारे गांव के अंदर सीवर दबना चाहिए सुनारिया 22 वार्ड के अंदर, और उसके लेवल से पानी निकले, या गंदे पानी का चैम्बर बनाया जाए, वहाँ से मोटर पंप उठा करके उसको 8 नंबर ड्रेन या छोटी विद्रोह जो वहाँ एंट्री होती है उसके अंदर पानी जाना चाहिए, जब हम खुश हैं, नहीं तो बिल्कुल नाराज हैं। कि हरियाणा में जो विकास कार्य है वो सबसे ज्यादा दिखाई देता है, स्पेशली रोहतक का तो बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है कि रोहतक में विकास कार्य दूर दूर से दिखाई देता है, चाहे वो कोई गांव है कॉलोनी है। तो इस बारे में क्या रोहतक में अच्छा विकास होगा। जो ये रोड बने हुए थे ना, ये रिपेयर भी नहीं हो रहे। खरूस बात में छोड़ो, हमें अपने गांव सुनारिया की परेशानी है, वो श्योरली होनी चाहिए, तब हम मानते हैं प्रशासन को और मोदी को भी जय सिया राम बोलते हैं। लेकिन हमारा काम ही नहीं हो रहा है, वो देश के करवा रहा है, हमारी तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने। एक तो जी ना तो नालियाँ साफ होती है हमारे गांव की, नहीं मतलब कूड़ा उठाया जाता, और यह गाड़ियाँ जाती है तो 15-15 एक महीने में मतलब एक गली में चक्कर लगाती है, और टैक्स ये पूरा लेते हैं। जैसे हम पानी आता है ठुठियों का, इसका भी पूरा लेते हैं। और ये जिस तरह प्लाटों के ऊपर भी गिर दी, मकानों के ऊपर किसी का 18,000, किसी का 17,000, किसी का 20,000, ये कहाँ से पाटेंगे हम। और जो हमारे गांव का पैसा था, जमीन थी, वो सारी इसमें मार्केट कमेटी माली, हमारी जो 400-500 किले थे पंचायती गांव की तरफ से, वो सारे निगम ने कब्जा कर लिया उस पर। अच्छा, पैसे को ये खा रहे हैं, हमारा काम हो नहीं रहा। मोदी सरकार तो दी बात सुनो ना तो कभी रोहतक में आई है, और ना इनके कार्यकर्ता कभी हमारी सुन रहे, तो इसमें हमारा काम कैसे चलेगा। आज तो बीमारी से हर एक आदमी बचता है जी, और हमारे अंदर बढ़ने लग रही है मकानों में बीमारी। जागा आप मौका देख लो। संगीता नाम है मेरा मैम, मैं सुनारिया से हूँ। आज हम सब यहाँ पर अपनी शिकायत दर्ज कर, सुनवाई नहीं हो रही हमारी शिकायतों की। गलियाँ टूटी हुई हैं, हर जगह पे पानी भरा हुआ है मैम। जैसे बच्चे खेलते हैं वो भी उसमें नहीं कर पाते हैं क्रॉस, जैसे गिर जाते हैं, बीमार हो रहे हैं। आपको भी पता है, फिर जैसे गंदा पानी रहता वहाँ तो बीमारियाँ कितनी होती हैं। तो बार बार हमने शिकायत दे ली, कोई सुनवाई नहीं हो रही यहाँ पर। आज हम सब इसलिए आए हैं कि हमारी सुनवाई हो, इसलिए इकट्ठे हुए हम यहाँ पे। तो कितना टाइम हो गया इस समस्या को? ये बहुत टाइम हो गया मैम, ये लगा लो आप 8-9 साल हो चुके हैं। और ऐसे बात नहीं है कि ये बारिश के मौसम में वगैरह में होता है इकट्ठा, ये लगा 12 महीने पर वहाँ पर आप जब भी जाके देखोगे ना यही समस्या आपको मिलेगी। आप लोग बता रहे हो कि 12 महीने रहता है और 9 साल से समस्या चल रही है। हाँ तो बिल्कुल। 9 साल में जो पार्षद हैं वहाँ के रहे हैं, तो क्या उनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया? नहीं होता तो मैम आपको दिख ही जाता, फिर वो साफ सफाई हो जाती ना, वो तो नहीं रही ना। शिकायत कर देते हैं, फिर कहते हैं वो आके चले जाते हैं, देख के फिर कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही ना उस पे। मतलब लापरवाही की जा रही है। बिल्कुल लापरवाही हो रही है। आपको क्या ये पता, कहना फिर चाहते हैं बस यही चाहते हैं कि हमारी सुनवाई हो,
भाई थोड़ी साफ सफाई रखो भाई। भारत में हमारे स्वस्थ भारत का ये जो अभियान है, इसका मतलब जो कहते हैं ना, तहस महस वो हो चुका उस गाँव में।